भीष्म पितामह बताते हैं मनुष्य के 13 दोष और उनका निराकरण। हमें अपने जीवन में सफल होना है तो सफलता की राह में बाधा डालने वाले तत्वों को जड़ से खत्म करना होगा। सफलता की डगर में आने वाली चुनौतियों को पहचान कर उनका हल निकालना होगा। हमें हर हाल में अवरोधकों को मिटाना होगा। ये अवरोधक, ये दोष कौन कौन से हैं जो हमें सफलता से वंचित रखे हुए हैं, इसका हल भगवत गीता में मिलेगा। आज से हजारों वर्ष पहले भीष्म पितामह ने 13 दोष और उनका निराकरण बताया है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी उतने ही कारगर हैं। तो आइए जानते हैं भीष्म पितामह की रिसर्च और उनका मत। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्यकार मोटिवेशन चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। महाभारत के भीषण युद्ध की समाप्ति पर चारों ओर शांति छाई हुई थी। खून से लथपथ लाशों के ढेर पड़े हुए थे। दोनों पक्षों से जो जिंदा बच गए थे, उन घायलों को सेवक ढूंढ ढूंढ कर वैद्य के पास ले जा रहे थे। पूरा वातावरण करुणा के सागर में डूबा जा रहा था। उस समय भीष्म पितामह सरसैया पर मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास आते हैं और उन्हें पितामह के श्री चरणों में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करने की सलाह देते हैं। भीष्म पितामह अपने अनुभव और बौद्धिक शक्ति से युधिष्ठिर को आलोकित कर देते हैं। इसी क्रम में भीष्म पितामह मनुष्य के 13 दोषों के बारे में बताते हैं। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर पितामह भीष्म से पूछते हैं, यतः प्रभवति क्रोधः कामो वा भर्तर्षभः शोकमोह विधित्सा च परासुत्वं तथा मद लोभो मात्सर्यमीर्ष्या च कुत्सासूया कृपा तथा एतत् सर्वे महाप्राज्ञे यथा तथ्येन मे वद। अर्थात हे भरतवंशी, ये 13 दोष क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा, परासुता, मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि और दैन्य, ये सब किस किस से उत्पन्न होते हैं, मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। पितामह भीष्म कहते हैं कि ये 13 दोष मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। ये हमेशा मनुष्य के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इन दोषों को जैसे ही मौका मिलता है, ये मनुष्य पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ते हैं। यही दुखों का मूल कारण है और इन्हीं के वशीभूत होकर मनुष्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। इन 13 दोषों में सबसे पहला और सबसे मुख्य दोष है क्रोध। दुर्योधन ने इसी दोष के चलते कितने पाप कर्म किए, ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है। क्रोध मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। इससे संलिप्त मनुष्य को हर छोटी बड़ी बात पर गुस्सा आता है। क्रोध के कारण मन में दुर्विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं, जैसे मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे तबाह कर दूंगा, मैं उसको सुधार दूंगा। ऐसे अनेक विचार क्रोध युक्त बुद्धि में आते रहते हैं। पितामह कहते हैं कि लोभात् क्रोधः प्रभवति पर दोषे रुधिरुच्यते। अर्थात क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है। आइए भीष्म पितामह के विचारों को हम आज के परिदृश्य में समझने का प्रयास करते हैं।
लोभ ही लालच है, जो है उससे असंतुष्टि, और जो नहीं है उसे पाने की तृष्णा। हमारे मन में बहुत सारी कामनाएं होती है। नया वाला फोन चाहिए, महंगी वाली ड्रेस चाहिए, बड़ी वाली गाड़ी चाहिए, घर में ढेर सारे नौकर चाकर, विदेश यात्रा, और पता नहीं क्या क्या चाहिए। यही लोभ है। बाजार में इसी अवगुण को गुण के भेष में बदलकर परोसा जाता है। ये दिल मांगे मोर, ये तो आपने सुना ही होगा। इसी के चलते ये अवगुण लोगों में परोसा जाता है। इसी लोभ का परिष्कृत रूप है महत्वाकांक्षा। अंग्रेजी में इसे एम्बिशन कहते हैं। आधुनिक विचारकों के मतानुसार यदि व्यक्ति में एम्बिशन नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा कहा जाता है, तभी बाजार चलता है। इसलिए आगे चलकर डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आरएस बनना है, सरपंच, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न जाने क्या क्या बनना है। बस इसी काल्पनिक गाड़ी में बैठा 21वीं सदी का मनुष्य मन 24 घंटे घूमता रहता है। और यदि गाड़ी पंचर हो गई, या आगे ब्रेकर आ गया, या किसी ने ब्रेक लगा दिया, तो क्रोध को हावी होने का मौका मिल जाता है। समझदार तो गाड़ी धीमी करके वापस रफ्तार पकड़ लेते हैं, लेकिन जो क्रोध के प्रभाव में आ जाता है उसका तो भगवान ही मालिक है। पिताजी ने फोन के लिए पैसे नहीं दिए, दोस्त ने उधार नहीं दिया, माँ ने आजाद घूमने फिरने या शराब सिगरेट पीने पर खरी खोटी सुना दी, या नीट, आईआईटी या आईएएस, आरएस की परीक्षा में असफल हुए, शहर वालों ने चुनाव में वोट नहीं दिए, तो बस फिर क्या है? खून खोल उठता है, सारे शरीर में आग लग जाती है। लोभ की संतुष्टि न होने पर क्रोध आता है। ऊपर से चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां, कमियां ही कमियां नजर आती है। बाबू, अफसर, राजनेता सभी भ्रष्ट हैं। मुख्यमंत्री को शासन चलाना नहीं आता, कोहली को बैटिंग करनी नहीं आती, वर्ल्ड कप हरा दिया, फलाने लड़के को गणित नहीं आती, रिश्वत देकर इंजीनियर बन गया। ऐसा जमाना देखकर गुस्सा तो आएगा ही आएगा। भीष्म पितामह कहते हैं, दूसरों के दोष देखने पर क्रोध बढ़ता है। जब युधिष्ठिर ने पूछा कि यह जो बार बार खून खोलता है, इससे बचने का क्या उपाय है, तब पितामह बताते हैं, क्षमया तिष्ठते राजन, क्षमया विनिवर्तते। अर्थात क्षमा ही एकमात्र रास्ता है। क्षमा से ही क्रोध को शांत किया जा सकता है। क्षमा से ही उससे जड़ से छुटकारा पाया जा सकता है। आज का मानव क्षमा करने का साहस नहीं रखता। क्षमा ऐसे तो नहीं है जो लाइट का बटन दबाया और लाइट जल गई। क्षमा के क्रियान्वयन के पहले एक लंबी तैयारी होनी चाहिए। क्षमा क्यों करें, इसका उत्तर तलाशना पड़ेगा। इस बात का बोध करना होगा कि जिस व्यक्ति या व्यवस्था पर हमें क्रोध आ रहा है वह अज्ञानी है या अज्ञान से उपजी हुई है। यदि अज्ञान में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति या व्यवस्था के लिए करुणा उत्पन्न होती है, क्रोध नहीं। फिर जो इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है वह मूर्खतापूर्ण इच्छा है, इस बात का एहसास हो। वास्तव में मूर्खों के पास इच्छाएं बहुत होती है, ज्ञानी पुरुष इच्छाओं से सदैव मुक्त रहते हैं।
एक तथ्य यह भी है कि धर्म के अभाव में ही अधर्म का अस्तित्व है और धर्म के बढ़ने से ही अधर्म क्षीण होना शुरू हो जाता है। धर्म की प्रारंभिक उपस्थिति में भी इतना तो बोध होने ही लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ईश्वर की अनुमति है या फिर हमारी न समझ में आने वाली उसकी लीला है। बस इतना सा विचार कर लें तो क्षमा के अंकुर फूट सकते हैं। क्षमा और करुणा आपस में जुड़ी हुई है तथा धर्म के मूल में है। धर्मशील व्यक्ति के नियमित आचरण में है। क्षमा की क्षमता के लिए धर्म को साधना होगा, परंतु साथ में बुद्धि और विवेक भी होना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे कि रावण को, कंस को, दुर्योधन को, महिषासुर को, इन सभी को भी क्षमादान मिलना चाहिए। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा कि भीष्म पितामह के अनुसार क्षमा में क्रोध का समन है, पाप का और पापाचारियों का नहीं है। दूसरा दोष पितामह भीष्म ने बताया है काम। काम संकल्पा जायते, कामः से विमानो विवर्धते, यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्ये प्रणश्यति। अर्थात काम संकल्प से उत्पन्न होता है, उसका जितना सेवन किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। जब बुद्धिमान पुरुष उससे विरक्त हो जाता है तब वह काम स्वतः ही नष्ट हो जाता है। यह बहुत ही गूढ़ विषय है। एक और काम को 4 पुरुषार्थों में रखा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसका साकार रूप स्वयं काम देवता है, कोई असुर नहीं है, कोई राक्षस नहीं है। फिर भगवान शिव उसे भस्म कर डालते हैं। पुनः शिव की ही कृपा से वह कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। काम के बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं है। भोग विलास की वस्तुएं बननी बंद हो जाए तो दुनिया में व्यापार ही बंद हो जाएगा। फिर कामाग्नि या कामातुर जैसे शब्दों का प्रयोग, यथा कामातुराणाम न भयम न लज्जा, उसके निषेध की ओर इंगित करता है। जानवरों में मनुष्यों की तरह संयम नहीं होता है, इसलिए उनमें कामाग्नि की तीव्रता प्रत्यक्ष परिलक्षित होती है। काम के केंद्र में भले ही नर मादा संबंध हो, परंतु उसका विस्तार व्यापक भोग विलास में दिखता है। विलासिता का जीवन प्राय अधोगामी होता है, पतन की ओर धकेलने का काम करता है। हमसे नशेड़ी और शराबियों की दुर्गति छिपी हुई नहीं है, कैसे वो नालियों में पड़े रहते हैं। भोग विलास में फंसा हुआ व्यक्ति न तो अपने स्वयं के कल्याण के बारे में सोच सकता है और न ही अपने परिवार या समाज के उत्थान के बारे में। इसलिए संयम से मुक्त हो जाने पर काम मनुष्य के लिए अत्यंत दुखदायी दोष साबित होता है। काम की उत्पत्ति संकल्प में है। जब हम ठान लेते हैं कि हमें यह करना ही है, हमें यह पाना ही है, तो वह काम का जन्म हो जाता है। जितना अधिक उसका सेवन किया जाता है उतना ही अधिक वह बढ़ता जाता है। ठीक वैसे ही जैसे घी डालने पर अग्नि की ज्वाला बढ़ती जाती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि विरक्ति ही इससे छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग है। जो मिला है उसे सहर्ष स्वीकार करें, उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझें। उससे अधिक पाने की इच्छा अस्वीकार्य है। सारी इच्छाओं, कामनाओं से विरक्ति बुद्धि के जागृत हुए बिना संभव नहीं है और बुद्धि, विवेक, ज्ञान के लिए धर्म के अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग भी नहीं है। भीष्म पितामह ने तीसरा दोष बताया है परासुता। इसको परासूया के नाम से भी जाना जाता है। विरोध, डाह, द्रोह और शत्रुता के भाव को ही परासुता या परासूया कहते हैं।
क्रोध लोभाद अभ्यासाश्च प्रवर्तते दयया सर्वभूतानां निर्वेदात् सा निवर्तते अवद्य दर्शनादेति तत्वज्ञानाच्च धीमताम्। अर्थात क्रोध, लोभ और अभ्यास से परासुता की उत्पत्ति होती है। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भाव से और वैराग्य से परासुता निवृत्त होती है। दूसरों के दोष देखने से इसकी उत्पत्ति होती है और बुद्धिमानों के तत्वज्ञान से वह नष्ट हो जाती है। धर्मपरायण व्यक्ति सभी प्राणियों को अपना समझता है। धर्म के अभाव में इसकी विपरीत स्थिति होती है, जिसमें सभी प्राणी पराये और दूसरे प्रतीत होते हैं। इतना ही नहीं, इन दूसरों के प्रति द्रोह, डाह, विरोध और शत्रुता का भाव होता है। हमारा सारा ध्यान विरोधियों के दोषों की व्याख्या पर दोष दर्शन इसी में लगा रहता है। इसका उदाहरण है आज का राजनेता। ये परासुता या परासुया कहे जाने वाला दोष राजनीति करने वाले व्यक्तियों में ज्यादा होता है। इसी दोष की आग में हम दिन रात झुलसते रहते हैं। भीष्म पितामह ने इसके निदान का मार्ग बताया है कि सभी प्राणियों के प्रति दया हो, करुणा हो तो शांत और स्थिर चित्त में इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। चौथा दोष है मोह। अज्ञान प्रभवो मोह पापाभ्यासात् प्रवर्तते यदा प्राज्ञेषु रमते तदा सद्य प्रणश्यति। अर्थात मोह का उद्भव अज्ञान से होता है तथा पाप के अभ्यास से अर्थात बारंबार पापाचरण करने से निरंतर बढ़ता है। इसका निराकरण बताया गया है कि मनुष्य जब विद्वानों में अनुराग करता है तब उसका मोह तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु से अतिशय अनुराग ही मोह कहलाता है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति मोह ही अंततो गत्वा पिता पुत्र दोनों के विनाश का कारण बनता है। पुत्र से प्रेम में पिता अपने पुत्र के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, जबकि मोह में वह पुत्र के सभी कार्यों में उसका समर्थन करता है, चाहे वह नीति युक्त हो या अनीतिपूर्ण। मोह अज्ञान से उपजा हुआ अति कष्टदायी कठोर बंधन है। मोह क्षण भंगुर है। अनित्य वस्तु या प्राणी का अटूट सानिध्य पाने की तीव्र इच्छा घोर मूर्खता दुर्दम अज्ञान है। अधर्म का निदान धर्म में है, अज्ञान का निदान ज्ञान में है। मरण धर्मा वस्तु का चिरस्थायी साथ स्वयमेव विरोधाभास है। मनुष्य ये सब कुछ जानते हुए भी नासबल बना रहता है। इस दोष का हल है ज्ञान, विवेक या सत्य दर्शन। सभी लोगों की वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाना। यह दृष्टि विकसित करते ही मनुष्य का अंधकार रूपी अज्ञान और मूर्खता नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। पांचवा दोष है विदित्सा। आयोजन प्रायोजन संपन्न करने की इच्छा ही विदित्सा कहलाती है। विरुद्धानि है शस्त्राणि ये पश्यन्ति कुरुद्वः विदित्सा जायते तेषां तत्वज्ञानान् निवर्तते। अर्थात हे कुरुश्रेष्ठ, जो लोग धर्म के विरोधी शास्त्रों का अनुसरण करते हैं उनके मन में अनेकानेक आयोजन संपन्न करने की इच्छा रूपी विदित्सा उत्पन्न होती है और यह विदित्सा तत्व ज्ञान से ही निवृत्त होती है। हमारे व्यक्तित्व में यह दोष प्राय सभी में देखने को मिलता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। कैरियर के चुनाव को लेकर हम कभी पिताजी की राय लेते हैं,
तो कभी दोस्तों को पूछते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वहां से पार नहीं पड़ती तो पत्र पत्रिकाओं में रास्ता खोजते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब के ढेरों वीडियो देखते हैं या फिर कैरियर काउंसलर की शरण में चले जाते हैं। बच्चा बीमार हुआ तो निर्णय नहीं कर पाते कि एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएं या होम्योपैथी के पास, यूनानी के पास जाएं या आयुर्वेद वाले के पास। पड़ोसन कहती है कि बच्चे के ऊपर काला साया है, ओझा को दिखाना होगा। कोई कहता है कि बच्चे को नजर लग गई है। पंडित जी बता रहे हैं कि शनि और राहु की दशा चल रही है, बड़ी मुसीबत है, अब करे तो क्या करें। फिर तरह तरह के आयोजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। हनुमान जी का व्रत भी कर लेते हैं, सत्यनारायण जी की कथा भी करवा लेते हैं, दुर्गा शांति का पाठ भी करवा लेते हैं, झाड़ा भी लगवा के आते हैं, ओझा को दिखाई ही लेते हैं और डॉक्टर साहब की दवाई तो चलेगी ही चलेगी। इसी स्थिति को विदित्सा कहते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि परस्पर विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करने से यह स्थिति उत्पन्न होती है। आज के जमाने के हिसाब से देखें तो समझिए कि कई लोगों की राय लेने में ऐसा होता है। ऐसे दिग्भ्रमित मन केवल तत्व ज्ञान की रोशनी से शांत हो सकता है, लेकिन ये तत्व ज्ञान मिलेगा कहाँ? ये तत्व ज्ञान हमें मिलेगा हमारे धर्म में। केवल धर्मशील व्यक्ति में तत्व ज्ञान का प्रादुर्भाव संभव है। इस विदित्सा को निराकरण धर्मयुक्त आचरण करने में ही है। भीष्म पितामह ने छठा दोष बताया है शोक। प्रीत्या शोक है प्रभवती वियोगात तस्य देहिनः यदा निरर्थकम वेत्ति तदा सद्ये प्रणश्यति। जिससे प्रीति होती है उस प्रिय प्राणी के वियोग से शोक प्रकट होता है, परंतु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, उससे कोई लाभ नहीं है, तो वह शोक शांत हो जाता है। प्रेमी के बिछड़ने में शोक का कारण छिपा हुआ है। बिछड़ाव कई प्रकार से हो सकता है, मृत्यु इनमें से प्रमुख है। संबंध विच्छेद या छोड़कर चले जाना, तलाक ये दूसरा प्रकार है। हो सकता है छोड़कर जाने वाले में अनुराग ही नहीं हो, या एक तरफा प्यार भी हो सकता है, परंतु शोक की पीड़ा सब में एक जैसी ही है। स्व विवेक ही हमें दिखा सकता है कि हर शोक निरर्थक है। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, एक न एक दिन इस संसार से सबको विदा लेना ही है। हम कल्पना लोक में जीते रहते हैं, कहते हैं कि मन के लड्डू फीके क्यों और मीठे तो फिर थोड़े क्यों। इस आधार पर हम दिन में सपने देखते रहते हैं। सपना तो लगातार बदलता है और लगातार कुछ न कुछ छूटता जाता है, विस्मृत होता जाता है। फिर एक दिन नींद टूटती है और स्वप्न लीला की इतिश्री हो जाती है। सोचने में यह सब कुछ सरल, स्पष्ट और साधारण दिखता है, लेकिन सोचना, विचार करना ही बोध नहीं है। बोध तो शाश्वत सत्य का सानिध्य है। वह बोध ही है जो गौतम को बुद्ध बनाता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों की समझ आपको दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बना सकती है, लेकिन बुद्ध नहीं बना सकती। उसके लिए तो धर्म, ईश्वर और गुरु की शरण लेनी होगी। आराध्य के श्री चरणों में इस विवेक का प्रादुर्भाव और इस असाध्य कष्टकारी शोक से छुटकारा संभव है। इसी प्रकार से सातवां दोष बताया गया है मात्सर्य। सत्य त्यागात तु मात्सर्यम अहितानां च सेवया एतत् तु क्षीयते तात साधूनाम उपसेवनात्। अर्थात सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने, अर्थात
अहितकारी प्रवृत्तियों के सेवन करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। हे तात, श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा और संगति करने से उसका नाश हो जाता है। मात्सर्य मूलतः विद्वेष को कहते हैं। किसी भी प्रकार के विद्वेष का कारण ईर्ष्या, डाह और असूया होती है। इसलिए इन अर्थों में भी मात्सर्य का प्रयोग देखा जाता है। भीष्म पितामह ने दो प्रकार के मात्सर्य के कारण बताए हैं। पहला कारण है सत्य का त्याग। कई बार बहुत पढ़े लिखे लोगों से सुनने को मिल जाता है कि गीता ग्रंथ, विवेकानंद, चाणक्य, महात्मा गांधी, इनको पढ़ने और बहस करने में तो ये अच्छे लगते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में क्या व्यवहारिक नहीं है। दैनिक जीवन में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, चोरी भी करनी पड़ती है, चाहे बिजली की हो, टैक्स की चोरी हो, चाहे परीक्षा में नकल करना हो, फिर रिश्वत भी खिलानी पड़ती है, नहीं तो दफ्तर वाले फाइल आगे बढ़ने ही नहीं देते। यह भाव ही शुद्ध अर्थों में सत्य का त्याग है। मात्सर्य का दूसरा कारण है अहितकारी प्रवृत्तियों का सेवन। यह जानने के लिए सामान्य बुद्धि ही पर्याप्त है कि हमारे लिए कौन सी चीज हितकारी है और कौन सी चीज नुकसानदेह है। इसके लिए किसी विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। फिर भी नशा करना, लड़ाई झगड़ा करना, तेज गाड़ी चलाना, किसी की जेब काटना, रिश्वत लेना, ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं। ये सब कहां से हितकारी है? कौन से शरीर और कौन से मन के लिए लाभदायक है? जो हितकारी नहीं है वह निश्चय रूप से अहितकारी होगा। फिर भी हमने ऐसी कई प्रवृत्तियों की आदत डाल रखी है और इसी से विद्वेष उत्पन्न होता है। किसी की नई गाड़ी देखी, किसी के अच्छे कपड़े देखे, ठाट बाट देखे, किसी की ऊंची पद प्रतिष्ठा देखी, तो यही भाव पैदा होता है कि ये मुझसे भी बड़ा चोर निकला। भीष्म पितामह कहते हैं कि मात्सर्य से छुटकारा पाने का उपाय श्रेष्ठ जनों की, सज्जनों की, साधु संतों की संगत करना ही है। इनके पास न तो चोरी का माल है, न ही इनके साथ रहने में अपने ठगे जाने का कोई खतरा है। फिर इनसे विद्वेष का कोई आधार ही नहीं रहता। इनके साथ विद्वेष का भाव मन में उठता ही नहीं है। धीरे धीरे विद्वेष रहित होने से आनंद मिलने लगता है, सुख की प्राप्ति होती है और हम मात्सर्य से मुक्त हो जाते हैं। आठवां दोष पितामह भीष्म बताते हैं मद। कुलाज्ञानात् तथेश्वर्यात् मदो भवति देहिनाम् एभिरेव तु विज्ञाते सच सद्य प्रणश्यति। अर्थात अपने उत्तम कुल, उत्तम ज्ञान तथा ऐश्वर्य का अभिमान होने से देहाभिमानी मनुष्यों पर मद सवार हो जाता है, परंतु इनके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होने पर वह तत्काल प्रभाव से नष्ट हो जाता है। उत्तम कुल, उत्कृष्ट ज्ञान और ऐश्वर्य, ये सब तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के पास भी था और रावण और कंस के पास भी था। लेकिन हम जानते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण ने यश और प्रतिष्ठा के शिखर को छुआ और रावण व कंस ने अपयश और पतन की पराकाष्ठा को पार किया। इसका मूल कारण था देहाभिमान। जब तक हम अपने आप को मुख्य रूप से शरीर समझते हैं, तब तक हमें भौतिक लोक में अपने अस्तित्व पर अभिमान होता है। राम अयोध्या नरेश की पदवी से बहुत ही ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। श्री कृष्ण मथुरा नरेश या द्वारिकाधीश तक ही सीमित नहीं है। उनके संबोधन पर गीता में श्री भगवानुवाच लिखती है। लेकिन रावण और कंस का लंकापति और मथुराधिपति के अतिरिक्त कोई भी अस्तित्व नहीं है। इनकी उत्कृष्टता में कहीं कोई चर्चा नहीं मिलती।
धर्मशील आचरण करने वाला व्यक्ति आत्मा में स्थित होता है। उसका मानसिक, प्राणिक और दैहिक रूप उसका प्रतिबिंब है, उसका मूल स्वरूप नहीं। विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति को छाया रूपी संदिग्ध अस्तित्व पर कभी भी अभिमान नहीं हो सकता, क्योंकि वह जानता है कि ये केवल प्रतिबिंब है, वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार रस्सी को सर्प समझने के भ्रम से भय उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अपने कुल, ज्ञान और ऐश्वर्य को अपना स्वरूप मानने से अभिमान उत्पन्न होता है। जब इन तीनों का यथार्थ ज्ञान हो जाए और यह समझ में आ जाए कि ये तीनों प्रकृति या माया प्रदत्त हैं, तो इनके कारण उत्पन्न मद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। पितामह भीष्म ने 9वां दोष बताया है ईर्ष्या। ईर्ष्या कामात् प्रभवती संहर्षाच्चो वजायते इतरेषां तु सत्त्वानां प्रज्ञा सा प्रणश्यति। अर्थात मन में कामना होने से तथा दूसरे प्राणियों की हंसी खुशी देखने से ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। हमारे चंचल मन में जब काम उठता है, भोग विलास की इच्छा जागृत होती है, विलासिता का ख्याल आता है, तो आस पड़ोस में अन्य लोगों के वैभव पर भी ध्यान जाता है। जब हम नया मोबाइल खरीदते हैं तो सभी के मोबाइल फोन पर हमारी नजरें जाती है। फिर जिनके पास हमसे बड़ा और हमसे सुंदर मोबाइल है, उनसे ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। जिसके साथ हम रहे, साथ मिलकर पढ़ाई की, उसका जॉब में सिलेक्शन हो गया और हम वंचित रह गए, तो इन जुगाड़ू सफल लोगों से ईर्ष्या तो होगी ही। पितामह भीष्म कहते हैं कि विवेकशील बुद्धि के द्वारा इसका नाश किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि आखिर ये विवेकशील बुद्धि मिलेगी कहां? ये हमें मिलेगी बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ईश्वर के बनाए हुए धर्म युक्त मार्ग पर चलकर हम इस अवगुण से मुक्ति पा सकते हैं। पितामह भीष्म ने 10वां दोष बताया है कुत्सा, अर्थात निंदा। विभ्रमालोक बाह्यानाम वेशेर्वाक्य सम्मते कुत्सा संजायते राजन लोकान प्रेक्षात् विषाम्यति। हे राजन, समाज से बहिष्कृत हुए नीच मनुष्यों के दोषपूर्ण और अप्रामाणिक वचनों को सुनकर भ्रम में पड़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, परंतु श्रेष्ठ पुरुषों को देखने से वह भी शांत हो जाती है। पितामह भीष्म के इन वचनों को आज के दृष्टिकोण से देखें तो अखबार, टीवी, बाजार, पॉलिटिक्स, हर जगह आदमी यही बोलता है, हमारी सेवा अच्छी है, हमारी पार्टी अच्छी है, हमारा माल अच्छा है, दूसरे की पार्टी भ्रष्ट है, उसका माल घटिया है। हम दिन भर यही सुनते रहते हैं, यही देखते रहते हैं और धीरे धीरे इसी रंग में रंग भी जाते हैं। हमें भी अपने गुण और सामने वाले के ढेरों अवगुण दिखाई देने लगते हैं। इस दोष से बचने के लिए हमें श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करनी चाहिए। निंदा करने की निरर्थकता और मूर्खतापूर्ण आदत का बोध हो जाए और धीरे धीरे यह आदत छूट जाएगी। 11वां दोष पितामह भीष्म बताते हैं असूया। असूया कहते हैं दोष दर्शन की प्रवृत्ति को। असूया प्रतिकर तुम न सकता ये बलस्थायापकारिणे असूया जायते तीव्रा कारुण्याद निवर्तते। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्य से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में तीव्र असूया अर्थात दोष दर्शन करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, परंतु दया का भाव जागृत होने से
उसकी निवृत्ति हो जाती है। हम दोष उन्हीं में ढूंढते हैं जिनका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और जब हमें पता है कि हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हमारे पास सिवाय नफरत करने के और कुछ भी नहीं बचता। उसकी निंदा करके माहौल बनाकर उसका मान घटाने का प्रयास करते हैं, यही असूया है। जब हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ सब दुखी हैं, सब किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं, अनित्यम असुखम लोकम इमम, तभी सभी प्राणियों के लिए करुणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, और इसी करुणा में असूया का निदान है। 12वां दोष बताया गया है कृपा, अर्थात तरस खाने का भाव। कृपणान सततम दृष्टवा ततः संजायते कृपा, धर्मनिष्ठा यदा वेत्ति तदा साम्यति स कृपा। अर्थात हमेशा कंजूसों को देखने से दैन्य भाव उत्पन्न होता है। धर्मनिष्ठ पुरुषों के उदार भाव को जान लेने पर वह दैन्य भाव नष्ट हो जाता है। यहाँ कृपा का अर्थ तरस खाने से है। जैसे हाय राम, उसके पास तो घर भी नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, बेचारा कैसे गुजर बसर करता होगा। फिर ऐसे बेचारों को देखते देखते अपने ऊपर भी तरस आने लगता है। हाय, मैं भी कितना गरीब हूँ, मेरे पास भी तो कुछ नहीं है। धर्मनिष्ठ व्यक्ति का भाव इस तरह का नहीं होता है। वह तो कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। जो परमेश्वर को जानता हो, जो ब्रह्म हो, शिव हो, उसे तीनों लोकों में क्या है जो प्राप्त नहीं है। जिसके पास सब कुछ हो वह केवल दे सकता है, ले नहीं सकता। ऐसे धर्मनिष्ठ पुरुषों का सत्संग करने से कृपणता का दैन्य भाव समाप्त हो जाता है, दिल बड़ा और मन उदार हो जाता है। पितामह भीष्म ने अंतिम और 13वां दोष बताया है लोभ। अज्ञान प्रभो लोभो भूतानां दृश्यते सदा, अस्थिरत्वं च भोगानां दृष्ट्वा ज्ञात्वा निवर्तते। अर्थात प्राणियों को भोगों के प्रति जो हमेशा लोभ देखा जाता है वह अज्ञान के कारण ही है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। वह अज्ञान ही है जिससे सभी प्रकार के लोभों की उत्पत्ति होती है। व्यक्ति सोचता है कि अगर मुझे यह मिल जाए, अगर मैं वो बन जाऊं, अगर मैं ऐसा कर लूं तो मेरे सारे दुखों का अंत हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा सोचना घोर अज्ञान नहीं तो और है क्या। अज्ञानता का पर्दा आंखों के सामने से हटाकर देखने पर हमें यह बोध होगा कि सभी के सभी लोग अस्थिर हैं, सभी के सभी भोग अस्थिर हैं, क्षण भंगुर हैं। इनमें से कुछ भी ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अज्ञानता दूर होने पर वस्तुओं के प्रति लोभ या उन्हें प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार मनुष्य का यह दोष भी निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार के 13 दोषों के वर्णन के पश्चात इस अध्याय में पितामह भीष्म अंतिम महत्वपूर्ण वचन भी कहते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एतान्येव जितान्याहु प्रस्माच्चित्रयो दश, एते हि धार्तराष्ट्राणां सर्वे दोषास्त्रयो दश। त्वया सत्यार्थिना नित्यम विजिता ज्येष्ठ सेवनात्। कहते हैं कि ये 13 प्रकार के दोष शांति धारण करने के लिए, जीत के लिए जाते हैं। धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये सभी दोष मौजूद थे और तुम हमेशा सत्य को ग्रहण करना चाहते हो,
इसलिए तुमने श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन से इन पर विजय प्राप्त कर ली। दुर्योधन का चरित्र समाज की पतोन्मुखी गति का परिचायक है। हमने इन दोषों में देखा कि धर्म की अनुपस्थिति ही अधर्म का अभ्युदय है, मानवीय मूल्यों का ह्रास है। धर्म की पुनर्स्थापना ही इसका निदान है। भीष्म पितामह के अनुसार क्षमा, विरक्ति, प्रज्ञा, बुद्धि, महात्माओं के दर्शन और उनके सानिध्य में ही इन सभी दोषों का हल है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हमारे विचार आपको कैसे लगे प्लीज अपने कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। साथ ही यह भी बताएं कि इनसे हम क्या सुधार कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।